आप सभी लोगों का आपके अपने ही YouTube चैनल सुभाष द्विवेदी मैथ्स कॉर्नर पर स्वागत है। आपको थोड़ी देर पहले मैं प्रयास कर रहा था कि आपके साथ लाइव जुड़ सकूं, लेकिन नेट की प्रॉब्लम इतनी है कि वो आप तक बात पहुंच नहीं पा रही थी। लेकिन मैं बहुत जल्द ही प्रयास करूंगा कि आपके साथ आ सकूं, क्योंकि आज मैं सर्च करता हूं कि नेट में क्या बेटर होगा। जैसे ही वो व्यवस्था हो जाएगी मैं आपके साथ बहुत शीघ्र 1-2 दिन में ही आपके साथ आने की कोशिश करता हूं। तो मैं आज बिना समय गंवाए आपके साथ कोशिश करता हूं कि कुछ बातें आप तक पहुंचा सकूं। तो आज आपको जो सेशन देने वाला हूं वो शायद आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगेगा। ट्रिग्नोमेट्री आप लोग सभी लोग पढ़ते ही हैं और बहुत बार आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस मिलते हैं। आज आपको उसमें कुछ ऐसी बात रखने की कोशिश करूंगा कि आपको भी अपने ऊपर भरोसा नहीं रहेगा कि क्या है आप इस प्रश्नों को आप इतना तेजी से कर सकते हैं। आज आपको कुछ नई बात बताने की कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। मेरा तो यही सोच है। अब आपको पसंद आती है कि नहीं आती है ये तो समय बताएगा। तो ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन और इस टॉपिक का नाम हम रखते हैं वैल्यू पुट। वैल्यू पुट अर्थात ट्रिग्नोमेट्री में हम वैल्यू को कैसे पुट करते हैं और केवल 0 से 90 अंश के कोण का मान ज्ञात करने पर ही हम कैसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो यहां से देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन और इसी के सहारे हम आपको अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सपोज कीजिए एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको निश्चित रूप से ये एहसास होगा कि आपके अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं, बस तलाश करने की जरूरत है। एवं सेक थीटा माइनस कास थीटा बराबर बी क्यूब, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान होगा। धैर्य से आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें और आज देखते हैं कि हम लोग इस प्रश्न को कितना तेजी के साथ कर सकते हैं। आप देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है कि यदि कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्यूब एवं सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू बी क्यूब, तो इसका मान क्या होगा। आज आपको जो बात मैं बताने वाला हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, वो ध्यान से समझिएगा। इस तरह के प्रश्न जब आपके सामने आएंगे तो आपकी अप्रोच क्या होती है वो आपको पता होगा। बट हम जो आपको बताने वाले हैं उसमें क्या करना है, 2-3 बातें ध्यान रखना कि ये प्रश्न जब भी आपको आएंगे, ये प्रश्न में आप देखेंगे, इसका ऑप्शन देखने के बाद ये पता चलेगा कि ये मान थीटा पर डिपेंड नहीं है। अब अगर ये मान थीटा पर डिपेंड नहीं है तो यहां से कुछ बातें हमें सीखना है। जब भी आपको इस तरह का प्रश्न आएगा, आप इस संबंध को देखेंगे, देखने के बाद पहला काम क्या करेंगे कि आप 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में कोई कोण चुन लेंगे। अब प्रश्न उठता है कि सर 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का जब कोण हम चुन लेंगे तो कैसे चुनेंगे। कोण को चुनते समय आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। जब आप कोण को चुनिएगा तो इसमें रखने के बाद आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि उन कोणों का मान इसमें रखते समय ये वैल्यू हमें ना प्राप्त हो। कौन कौन से? वो वैल्यू आपकी है कि हमें 0/0 ना मिले, अनंत/अनंत ना मिले, अनंत गुणे अनंत ना मिले, अनंत धन अनंत ना मिले या अनंत ना मिले। पहला काम मैंने क्या बताया, कोण 0 अंश से 90 अंश के बीच में लेते हैं। नंबर 2, सावधानियां क्या है।
सावधानियां क्या है? सावधानियां ये है कि आपका कोण 0/0, अनंत बटे अनंत, अनंत गुणे अनंत, अनंत धन अनंत या अनंत के रूप में मान ना दे। अगर इन दो बातों से आप छुटकारा पा गए, अगर इन दो बातों से आप छुटकारा पा गए, तो आपके इस प्रश्न का जवाब ओनली 3 to 5 सेकंड में आपको मिलेगा। आपको सबसे बड़ी बात यही सीखनी है। आइए हम देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन है और अप्रोच क्या होगी। कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू ए क्यू। हमने आपसे बताया कि 0 से 90 डिग्री के बीच में कोई कोण चुन ले जिसमें आप कंफर्टेबल रहे। आप चेक कर लीजिएगा। सपोज कीजिए हम यहां पर 45 डिग्री रखते हैं। क्या रखते हैं? 45 डिग्री। तो जब आप कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर ए क्यूब में 45 रखेंगे तो cos 45 की वैल्यू, कॉसेक थीटा की वैल्यू cos, यहां क्या रख रहे हैं हम? थीटा बराबर 45 डिग्री। आपको ध्यान से समझना है और एक क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो आपको अगले क्वेश्चन का जवाब 2 सेकंड में देना है, 2 सेकंड में। तो थीटा बराबर 45 डिग्री। बताइए कॉसेक 45 की वैल्यू क्या होती है? √2। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 इजिकल टू ए क्यूब। जरा आप ध्यान दें, √2 को √2 एलसीएम ले लो तो यहां से आपका हो जाएगा √2 मीन्स 2 माइनस √2 और यहां से हो गया ए क्यूब बराबर 1/√2। इसी तरह ये तो मैं लिख करके बता रहा हूं, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। इसी तरह बी क्यूब बराबर, बताइए सेक 45 कितना होगा? √2। काश 45 कितना होगा? 1/√2। इसको सॉल्व किया कितना आएगा? ये भी 1/√2 होगा। तो ए क्यूब की वैल्यू 1/√2 हो गई, बी क्यूब की वैल्यू 1/√2 होगी। मैंने कहा कि इसमें से कोई भी कोण चुन लीजिए। 45 रख दो, 30 रख दो, 60 रख दो, 90 रख दो। आप इसको चेक कर डालिएगा। अगर आंसर बदल जाए तो आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और आपको जो बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप आश्चर्य करेंगे कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आप 3 से 4 सेकंड में हल कर पाएंगे। और जिन लोगों के लिए त्रिकोणमिति एक अबूझ पहेली है कि इतने बड़े क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, आज के बाद आपका ये भ्रम भी टूट जाएगा कि आपके पास ये कंसेप्ट है। ध्यान रखें, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये केवल कंसेप्ट है। अगर इस कंसेप्ट को आप समझते हैं तो आज के बाद आपका ये भ्रम दूर हो जाएगा। आप देखें जरा, ए क्यूब बी क्यूब। अब आप आंसर को जो मैं कहना चाह रहा था इसे समझिए। क्या पूछ रहा है हमसे? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या है? आप समझ पाए कि ये तो दोनों बराबर हैं। ए क्यूब बराबर भी वही है, बी क्यूब बराबर भी इतना है। तो अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अगर ए क्यूब बी क्यूब दोनों एक जैसे ही हैं तो यहां 2 लिखने की क्या जरूरत है? ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर को भी ए स्क्वायर मान लो तो ये पावर 4 हो गया। ये ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर को भी ए स्क्वायर मान लो तो कितना हो गया? 2a स्क्वायर हो गया। तो कितना आ गया? 2a पावर 6। तो आपको पता है कि ए क्यूब बराबर 1/√2 है, तो इसका मतलब 2 और 1/√2 का स्क्वायर। तो कितना है आप बताएं हमें? 1 आ गया। कितना आ गया? 1। फिर से एक बार समझने की कोशिश करिए। आपको इस क्वेश्चन का जवाब 3 से 4 सेकंड में देना है। अभी तो मैं आपके पास समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या करना है। वो ये करना है कि जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो आप ध्यान से समझिएगा। ऐसे प्रश्न थीटा पर डिपेंड नहीं करते हैं, इसलिए हम स्वतंत्र होकर के 0 डिग्री से 90 अंश के बीच में कोई कोण चुन लेते हैं। लेकिन चुनते समय यह सावधानी रखते हैं कि ये कोण जब हम इसमें रखें तो कहीं आपके प्रश्न का जो प्रारूप है या आंसर है, जो मान है, इस रूप में ना कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि गणित की भाषा में ये सारे मान मीनिंगलेस, अर्थहीन, अपरिभाषित कहलाते हैं, इसलिए इस रूप में नहीं ले जाना है। इसके अलावा जो भी कोण रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो आपने देखा, हमने जैसे ही यहां पर 45 डिग्री चूज किया। हाँ, एक बात और, अगर आपको डाउट लगता है कि सर किसी और को रखने पर कुछ आएगा तो आप स्वयं चेक करिएगा। 30 रखिए, 60 रखिए, 90 रखिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसको रखिएगा और रखने के बाद आप चेक करके हमें बताइएगा कि क्या आंसर में कोई बदलाव हुआ। तो आप देख रहे हैं ये आपका आंसर आ गया। इसका आंसर कितना हुआ? 1। अब आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन। तो ये रहा आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन।
यदि x बराबर cosec थीटा माइनस साइन थीटा तथा y बराबर sec थीटा माइनस cos थीटा, तो x स्क्वायर y स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 का मान होगा। अब आप क्वेश्चन को, अगर पिछले क्वेश्चन को ध्यान से देखा तो आप इस क्वेश्चन का जवाब अगर 5 सेकंड से ज्यादा ले लीजिएगा तो बताइएगा। x अगर यहां 45 डिग्री रखोगे, कितना 45, तो बताएं √2 माइनस 1/√2 कितना आया 1/√2। यहां देखो y इक्वल टू, फिर सेम क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, 1√2, इसका मतलब 1/√2। x भी बराबर है और y भी बराबर है, x भी बराबर है और y भी। बताएं x स्क्वायर माने कितना हो गया 1/2, y स्क्वायर कितना हो गया 1/2, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1/2 धन 1/2 धन 3। बताएं 1/2 गुणे 1/2 कितना हुआ 1/4, और आधा आधा 1 और 3 जोड़ दो कितना हुआ 4, काट पीट दीजिए, कितना आ गया 1 हो गया। कितना आ गया 1। एक बार दोबारा समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन है आपके सामने, यदि x बराबर cosec थीटा माइनस साइन थीटा तथा y बराबर sec थीटा माइनस cos थीटा, तो x स्क्वायर y स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 का मान होगा। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि 0 से 90 डिग्री के बीच में किसी कोण को चुनना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर दोनों क्वेश्चनों में आपने 45 ही चुना। वैसे 45 डिग्री एक ऐसा एंगल है जो सबसे कंफर्टेबल होगा आपके लिए, क्योंकि जैसे 0 डिग्री चुनेंगे तो 0 में साइन 0 होता है, लेकिन cosec 0 इनफाइनाइट होता है। 90 जुड़ोगे तो साइन 90 तो ठीक है 1 होता है, लेकिन sec 90 इनफाइनाइट हो जाता है, इसलिए वहां पर थोड़ा डिस्टरबेंस हो सकता है। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोण को चुनना पड़ेगा। तो आपने देखा इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। अब इस क्लास का तीसरा क्वेश्चन, तो ये रहा आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन की लंबाई देख करके आप कदाप मत घबराइए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि हर क्वेश्चन का जवाब आपको 5 से 10 सेकंड में मिलेगा, इस बात की गारंटी है। यहां ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है, यदि a cos क्यूब थीटा प्लस 3a cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर m एवं a sin क्यूब थीटा प्लस 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा बराबर n, तो m प्लस n की पावर 2/3 प्लस m माइनस n की पावर 2/3 का मान क्या होगा। आप अपने परंपरागत तरीकों को लगा के देख लीजिएगा, अगर 2.5 पेज में भी क्वेश्चन का जवाब आ जाए तो बता देना मुझे। लेकिन जो मैं बात कहने की कोशिश कर रहा हूं दैट इज कंसेप्ट। मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, ओनली कंसेप्ट। अगर आप कंसेप्ट सीखना चाहते हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। आइए देखते हैं करना क्या है। मैंने क्या कहा, एंगल रखना है। क्या रखना है, 0 से 90 डिग्री के बीच में। कैसे रखना है, उन कोणों को लिखते समय ये बात ध्यान रखें कि वैल्यू 0/0 अनंत बटे अनंत इनके रूप में ना आए। तो यहां देखें, यहां पर शेक और कॉसेक नहीं है, इसलिए हम सबसे आसान बात चुनते हैं। चलो 0 डिग्री ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री। और आपका जवाब आपके पलक झपकने के पहले ना जाए तो बताना। यम जैसे ही 0 डिग्री रखोगे, cos 0 डिग्री 1 होता है, लेकिन sin 0 डिग्री 0, इसका मतलब यम बराबर n आए, यम बराबर a आ गया। जरा इसमें रखो, जैसे ही आप 0 डिग्री रखोगे, जैसे ही 0 डिग्री रखोगे इसमें भी, तो आप बताइए n बराबर क्या हो गया 0 0 0। इट मींस m का मान a, n का मान 0, m का मान a, n का मान 0। जवाब बताइए, जवाब बताइए आप। m प्लस n की पावर 2/3, m माइनस n की पावर 2/3। चेक करिए, चेक करिए, m की वैल्यू a है, n की वैल्यू 0 है, तो m प्लस n का मतलब a कितना आ गया 2/3। m की वैल्यू a, n की वैल्यू 0, a 2/3 जोड़ दो, कितना आ गया, कितना आ गया 2a की पावर 2/3। अगर आपको डाउट हो रहा हो, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, अगर आपको डाउट हो रहा हो तो आप कोई कोण अलग रख करके चेक करके देख लीजिएगा। अगर गलत आ जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि इतने बड़े क्वेश्चन का जवाब भी हम त्रिकोणमिति में इतना आसानी से दे सकते हैं, और आपके एग्जाम में जो समय आपको चाहिए वो आप बचा सकते हैं अगर आप प्रयास करते हैं। तो आइए आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन, ये रहा आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, हमें लगता है इतनी देर में आप मेंटली प्रिपेयर हो गए होंगे, लेकिन वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि बाईपास मत करिएगा, क्योंकि इसका भी सेकंड पार्ट भी हम लेकर के आएंगे, जिसमें
अगर एक से अधिक कोण होंगे तो उनकी भी बात आपके साथ रखेंगे कि एक कोण की बात तो समझ में है, जिसमें ए बी हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी भी बात मैं करूंगा आपके साथ। तो आइए, हमने कहा कि कोण को क्या रख सकते हैं 0 से 90 के बीच में। यहां जरा एक बार चेक कर लेते हैं। यहां पर हम चेक कर लेते हैं कि क्या रखने पर कंफर्टेबल है, क्योंकि अगर हम 0 डिग्री रखेंगे 90 डिग्री रखेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। बट अगर यहाँ 45 रखते हैं तो आपको जवाब, मैंने कहा ना कि अगर आप पलक झपकाएंगे उतनी देर में जवाब आपको मिलेगा तो मिलेगा। काट 45 की वैल्यू कितनी होती है, बोलो जल्दी, 1। काट 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। काट 3 थीटा, 3 थीटा का मतलब क्या हो गया, 3 थीटा का मतलब 3 गुणे 45, 135 डिग्री। तो काट 135 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1। क्या होती है, -1। तो ये बताइए ये कितना हो गया, 1। फिर यहां आ जाइए, tan 45 1, tan 45 1, tan 135 -1। बताओ आप, 1/2, 1/2 कितना आ गया, 1। कितना आ गया, 1। cot थीटा बटे cot थीटा माइनस cot थीटा प्लस tan थीटा बटे tan थीटा माइनस tan 3 थीटा का मान होगा, आपके सामने मैंने रखा। बार बार मैं आपको ये एडवाइस कर रहा हूं, अगर आपको डाउट हो तो 45 के बाद 30 रख लेना, 60 रख लेना। 90 और 0 डिग्री यहां इसलिए नहीं रख सकते हैं क्योंकि cot 0 डिग्री इनफाइनाइट होता है, लेकिन tan 90 इनफाइनाइट होता है, इसलिए उन दोनों कोण को नहीं चूज कर सकते। इसके अलावा 30, 45, 60 में से कोई भी कोण आप रख सकते हैं। अब आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन। तो ये रहा आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन। काट स्क्वायर ए सेक ए -1 अपान 1 प्लस साइन ए प्लस सेक स्क्वायर ए साइन ए -1 अपान 1 प्लस सेक ए का मान होगा। अभी तक तो आप बात को संभवतः सीख गए होंगे। तो आइए, क्या रखेंगे आप, 45 डिग्री। क्या रखेंगे, 45 डिग्री। और जवाब आपको देना है, बताइए कितना है, काट 45 1, शेक 45 √2 -1, 1 प्लस साइन ए साइन 45 1/√2 प्लस सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर ये आपका कितना हो जाएगा, सेक 45 की वैल्यू, इसका मतलब ये 2 हो गया, साइन ए 1/√2 -1 अपान 1 प्लस √2। जरा चेक करके देखो क्या आया। इसको जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे आपके सामने जवाब आने की स्थिति आ जाएगी। ये आपका हो गया √2 -1 बटे √2 प्लस 1 इंटू √2। और यहां बताएं, सिंप्लीफाई करें तुरंत, ये हो जाएगा 2 1 प्लस √2 1 प्लस √2। तो ये हो गया 2 1 माइनस √2 अपान √2 प्लस 1। क्वेश्चन देखकर कदाप मत घबराइए, आपको जवाब मिलने वाला है, तुरंत मिलेगा। आप देख रहे होंगे कि सर ये तो टेढ़ा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, आपकी निगाह शायद कहीं और है इसलिए आप समझ नहीं पा रहे हो। √2 से इसको डिवाइड कर दो, क्या मिल गया, √2 माइनस 1 √2 प्लस 1। ये बताइए √2 से इसको काटोगे क्या होगा, √2 होगा और माइनस कॉमन ले लो, ये हो गया √2 माइनस 1 √2 प्लस। बताइए क्या दोनों सेम है, दोनों सेम है, यस दोनों सेम है। इसका मतलब ये कट गया तो क्या आंसर आ गया आपका, 0 आंसर आ गया। अर्थात आपको जिस क्वेश्चन में ये लगता होगा कि बहुत सारी जटिलता है, उस क्वेश्चन को भी आप आसानी से कर सकते हैं। जो त्रिकोणमिति आपके लिए अबूझ पहेली है, उस अबूझ पहेली को भी आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।